हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। युवक कुलभूषण पाठक ने इनमें पास किया तो उनके पास अच्छी नौकरियां के प्रस्ताव आने लगे। उन दिनों बहुत ज़्यादा व्यक्ति इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त ग्रहण नहीं करते थे। आज की तरह नौकरी के लिए युवक की लाइनें नहीं लगी हुई होती थी। आज नौकरी पाना लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन उस समय कंपनियां खुद प्रस्ताव भेजती थी, संस्थाएं खुद प्रस्ताव भेजती थी। बहुत ज़्यादा व्यक्ति इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। उनके ही शहर के पंडित नीलांबर शास्त्री उसके लिए अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आए। कुलभूषण जी के पिताजी उनसे अत्यधिक दहेज की मांग किए, लेकिन कुलभूषण नैष्ठिक व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने अपने पिता के इस कुप्रथा का विरोध किया। उनके पिता क्रुद्ध होकर बोले, अरे हमने तुम्हारी शिक्षा पर बहुत खर्च किया है, क्या तुम्हारे ऊपर हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? यह सुनकर कुलभूषण जी चुप हो गए, पर उनके अंतर मन में पिता का यह व्यवहार स्वीकार नहीं हो रहा था। शास्त्री जी ने जैसे तैसे दहेज की व्यवस्था कर पुत्री का विवाह कुलभूषण जी से कर दिया, किंतु विवाह के पश्चात जब बारात विदा होने लगी तो कुलभूषण जी ने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और अपने पिताजी से बोले, हे पिताजी, इतना दहेज पा लेने के बाद आपका मेरे ऊपर अब अधिकार नहीं है। अब मैं शास्त्री जी का ऋणी हूँ, अब यहीं रहकर कमाऊँगा और ऋण को चुकता करूँगा। उत्तर देने के लिए उनके पिता के पास शब्द नहीं थे। यदि सभी युवक दहेज न लेने का संकल्प पर अडिग हो जाएं, तो दहेज नाम का असुर का अंत समाज से तुरंत हो जाएगा। इस कहानी के माध्यम से हम गायत्री परिवार की दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों से आह्वान करते हैं कि युवक स्वयं इसके लिए प्रस्तुत हों। अगर वे कुलभूषण जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे तो उनके माता पिता जबरदस्ती नहीं करेंगे और किसी कन्या के माता पिता इतना त्रस्त नहीं होंगे। तो दहेज प्रथा का उन्मूलन का एक उपाय ये हुआ। दूसरा प्रेम विवाह और तीसरा अंतर्जातीय विवाह। अगर युवक इस तरह से बिना दहेज लिए हुए विवाह करता है तो ये दहेज रूपी दानव जो आज चारों तरफ हाहाकार मचा रहा है, इसके लिए न जाने कितने पिताओं की कितनी ऋण भार से दबा होना पड़ता है। उनकी जीवन की सारी कमाई अपनी कन्या के विवाह में खर्च हो जाता है। तो ऐसे कृत्य के द्वारा, ऐसे कार्य के द्वारा, ऐसी प्रस्तुति कर युवक इस तरह से समाज में आगे आएं और कुलभूषण के चरित्र को अपनाएं, तो इस दहेज दानव को दूर भगाया जा सकता है। जैसे मेरे मित्रों, आपको यह कथानक कैसा लगा, आप अवश्य टिप्पणी में मुझे बताएंगे। यदि पसंद पड़ा तो लाइक शेयर करेंगे, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम आपकी सुख-चिंतक भगवान श्री हरि से आपके मंगलमय जीवन की आकांक्षा करते हैं। हरि ओम तत्सत। और